हम आज बात दिल्ली की बारिश की करेंगे, जिसने राजधानी की सियासत को लबालब कर दिया है। कुछ देर की बारिश ने एक बार फिर दिल्ली का वही हाल किया जिसके लिए वो जानी जाती है। सुबह सुबह दिल्ली में तेज आंधी बरसात के साथ अचानक बादल बरसने लगे। देखते देखते बारिश ने जो धार पकड़ी, उसने दिल्ली की तस्वीर बिगाड़ दी। सड़कों पर पानी जमा हो गया, फ्लाईओवर भर गया, अंडरपास दरिया सा दिखाई दिया। फिर क्या, सियासत तेज हो गई। आपने कहा कि 4 इंजन वाली सरकार है, फिर भी दिल्ली बेहाल है। तो बीजेपी बोली, आप सरकार का कचरा साफ करने में वक्त लगेगा। और अब देखिए बारिश से बदहाल राजधानी दिल्ली पर यह स्पेशल रिपोर्ट। जरा सी बारिश और राजधानी दिल्ली की बदल गई तस्वीर। सड़कें लबालब हो गईं, अंडरपास डूब गए, तो पुल स्विमिंग पूल बन गया। ये किसी विशेष इलाके का हाल नहीं है, पूरी दिल्ली की यही कहानी है। क्या पॉश इलाके, क्या दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस, क्या शांति पथ और क्या निचले इलाके, सब के सब बेहाल। अब जरा इस फ्लाईओवर को देखिए। एयरपोर्ट जाने का रास्ता है, लेकिन इस पर पानी का कब्जा हो गया। हाल ये कि यहाँ से गुजरना किसी चुनौती से कम नहीं। छोटी गाड़ियों के डूबने का डर है या फिर तैर कर पार करने का विकल्प बचा है। बारिश सुबह सुबह शुरू हुई और देखते ही देखते ज्यादातर अंडरपास डूब गए। अब द्वारका के इस अंडरपास को देखिए। इसे पार करना मुश्किल हो गया। जिसने भी गुस्ताखी की उसने खामियाजा भुगता। कार बीच अंडरपास में फंस गई, कई गाड़ियां आधी डूब गईं, ऑटो का इंजन बंद हुआ तो खींच कर निकालना पड़ा। कनॉट प्लेस के पास का ये मिंटो रोड पुल डूबने के लिए जाना जाता है। इस बारिश में भी यहाँ पानी भरा, लेकिन अच्छी बात ये रही कि पानी जल्दी उतर गया। दक्षिण दिल्ली के पौष इलाका मोतीबाग का हाल भी कुछ देर की बारिश में बेहाल हो गया। चाणक्यपुरी से जुड़े शांति पथ में बारिश से अशांति छा गई। दूतावास वाला इलाका लबालब हो गया, सड़कों पर दरिया बहने लगा। बारिश अकेले नहीं आई, आंधी तूफान के साथ आई। इसका असर क्या रहा आप देख सकते हैं। कई इलाकों में पेड़ गिरे। द्वारका में तो घर पर ही पेड़ गिर गया, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। दक्षिणी दिल्ली के शेख सराय में तो पेड़ की चपेट में कई गाड़ियां आ गईं। फिर कारों का क्या हुआ, तस्वीरें विजुअल्स आपको बता रही हैं। हिमांशु मिश्रा, अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। और अब देखिए आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद है मिंटो ब्रिज के ठीक नीचे, जहां पर बारिश में सबसे ज्यादा अगर हम कहें दिल्ली में जो वाटर लॉगिंग होती है तो इस जगह पर होती है, या पुल प्रहलादपुर, जहां पर कमोबेश यही परिस्थिति है। जो सड़क नीचे है, ये जो पूरा इलाका है, और चाहे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से पानी आ रहा हो या फिर सीपी आउटर सर्किल से, सारा पानी यहाँ जमा होता है। और यहाँ पर निकासी उतनी तेज नहीं होती है जितनी तेज पानी जमा होता है। अब आज जब सुबह जानकारी मिली कि जरा सी बारिश में इस जगह पर पानी जमा हो गया, सड़कों को बंद कर दिया गया, और उसके बाद जब ये जानकारी दिल्ली की मुख्यमंत्री को चली तो उन्होंने इस जगह पर आकर के यहाँ के निरीक्षण करने के लिए सोचा कि जब भी यहाँ पर पानी जमा होता है तो पुलिस इन दोनों रास्तों को बंद कर देती है, क्योंकि यहाँ पर डूबने से एक शख्स की मौत हो गई थी और उसके बाद पुलिस प्रिकॉशनरी ये कदम उठाती है। कैमरामैन इमैनुअल जोश के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
जिस तरह से रेड अलर्ट आईएमडी ने जारी किया था उसका असर दिल्ली एनसीआर पे देखने को मिल रहा है। जगह जगह पे वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिल रही है, लेकिन अलग अलग एजेंसियां भी रिस्पॉन्ड कर रही हैं। हाँ, तेज हवाओं की वजह से एक तरफ जहां दिल्ली की सड़कों पे आपको पेड़ गिरे हुए जगह जगह मिल रहे हैं, आईजीआई पे भी इसका इम्पैक्ट होने की संभावना जताई जा रही थी। हालांकि दिल्ली एयरपोर्ट और डायल ने जो एक आधिकारिक बयान जारी किया है उसमें उनका दावा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पे फिलहाल जो ऑपरेशंस हैं वो सामान्य चल रही हैं। तेज हवाओं की वजह से कुछ उड़ानों पे इसका असर जरूर पड़ा है, लेकिन फिलहाल फाइनल रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। T3 पे जहां तक ऑपरेशन का सवाल है तो T3 पे पूरा ऑपरेशन स्मूथ चल रहा है और T1 के ऑपरेशंस को लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। यानी कि ये आशंका जरूर जताई जा रही थी कि जो डिपार्चर और खासतौर पे अराइवल है फ्लाइट्स की, उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है इस तरह से खराब मौसम की वजह से और तेज हवाओं की वजह से भी। तो फिलहाल कुछ फ्लाइट्स के ऑपरेशंस पे असर जरूर पड़ा है, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद एक तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन T1 के ऑपरेशन के T3 की ऑपरेशन की जहां तक बात है, स्थिति सामान्य बताई जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट ने बयान जारी करके ये दावा किया है। इस बीच दिल्ली में जल जमाव पर जुबानी जंग तेज है। बीजेपी और आप एक दूसरे पर वार पलटवार करने में लग गए हैं। सीएम रेखा गुप्ता सुबह सुबह एक्शन मोड में आ गई। आप नेता विजुअल दिखाकर बीजेपी को चिढ़ाने लगे कि ये 4 इंजन की सरकार है, देखिए क्या कर रही है। तो रेखा गुप्ता ने जवाब में कहा कि आपका कचरा है, अभी साफ करने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये बीमारी जो हमें पिछली सरकार से मिली है, इसका इलाज होने में समय लगेगा और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद उन रास्तों से होती हुई आ रही है जहां पे दिल्ली के हजारों लोग जाम में फंसे हुए हैं और इन अव्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए सरकार पूरी तरीके से तत्पर है। सड़कों पे अधिकारी काम कर रहे हैं, प्रशासन दुरुस्त है और समय के साथ साथ इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। आम आदमी पार्टी के जो किर्त हैं उसको ठीक करने में समय तो लगेगा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को कितना बर्बाद किया, जिस तरह से नालों की सफाई नहीं की, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की। और दिल्ली में एनसीआर के भी बुरे हाल थे। गुरुग्राम से लेकर नोएडा तक सारे शहर सुबह की बारिश से लबालब हो गए। मई में मौसम का ये सरप्राइज दिल्ली के अलावा आसपास के शहरों में भी दिखा। कुछ देर की बारिश ने कई शहरों की तस्वीर बदल दी। जो देर से सोकर उठे वो काम पर जाते वक्त दरिया बनी सड़कों पर फंसे। दिल्ली से सटा गुरुग्राम भी पानी पानी हो गया। सुबह 42 मिलीमीटर की बारिश से सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया। नरसिंहपुर, मानेसर, एसपीआर रोड हो या फिर शहर के निचले इलाके, सभी जगह पानी भर गया। एनसीआर का इलाका नोएडा, यहाँ का हाल भी देख लीजिए। सुबह की बारिश ने सड़कों को पानी से भर दिया। इसका असर दफ्तर जाने वालों पर भी हुआ। घर से निकलते ही कई जगहों पर जल भराव का सामना करना पड़ा। नोएडा के सेक्टर 18, 62, 76, 137 में तो इतना पानी जमा हो गया कि ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। अब कृष्ण की नगरी मथुरा को भी देख लीजिए। आंधी तूफान के साथ बारिश की बूंदों ने कई इलाकों को लबालब कर दिया। मथुरा बस अड्डे के पास रेलवे पुल के नीचे तो तालाब बन गया। इस अंडरपास में बस इनोवा कार फंस गई। नए बस स्टैंड की तरफ ये रास्ता जाता है और रात 3:30 बजे से बारिश हुई है। उसके बाद यहाँ एक इनोवा गाड़ी फंसी हुई है और एक रोडवेज बस फंसी हुई है। तमाम जो लोग हैं वो सुबह से इस रास्ते से जाते हैं। तमाम बीएसए कॉलेज है, इधर नया बस स्टैंड भी है, बस स्टैंड के लिए लोग भी जाते हैं। तो तमाम जो लोग हैं वो इस तरह इस नाले को पार करके यहाँ से जा रहे हैं। चरखी दादरी में मौसम ने जिस कदर चौंकाया, उससे कई पेड़ गिर गए। कई जगहों पर काफी देर रास्ते भी बंद रहे। स्कूल बसें भी फंस गई। बिन मौसम बारिश से रोहतक में गेहूं की मंडियों में अफरा तफरी मच गई। गेहूं बचाने के लिए लोगों को पंप लगाना पड़ा है। किसी तरह पानी निकालना पड़ा। आज तक ब्यूरो।